वेलकम बैक। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम क्यों भूल जाते हैं, जबकि हमने पिछले वीडियो में डिकोड, स्टोर और रिट्रीव करने का एक रोबस्ट प्रोसेस सीखा था। यानी हम लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी के बारे में बात किए थे। आखिर इतना रोबस्ट प्रोसेस होने के बावजूद भी हम क्यों भूल जाते हैं, हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। और भूलने के पीछे का जो रीज़न है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो इसका रीज़न क्या-क्या है? एक्चुअली में हमारा ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और कई फैक्टर्स इन प्रोसेस को अफ़ेक्ट करते हैं। तो आइए कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि आखिर हम क्यों भूल जाते हैं, व्हाई वी फॉरगेटन आवर इन्फॉर्मेशन। द पॉइंट नंबर 1 इज़ डिकोडिंग इश्यूज़। अगर आप ध्यान नहीं देते या इन्फॉर्मेशन को डीपली प्रोसेस नहीं करते, तो डिकोडिंग प्रोसेस वीक हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप किसी से मिलते हैं और उनके नाम पर फोकस नहीं करते, तो आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से इनकोड नहीं करेगा, जिससे बाद में उसको याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 2, स्टोरेज डीके। समय के साथ मेमोरीज फिड हो सकती है अगर उनका यूज़ या रिविजिट ना किया जाए। मीनिंग क्या है कि अगर आप उसे रिविजिट नहीं करेंगे, उसे आप रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो मेमोरी आपके ब्रेन से फेड हो जाता है। इसे डीके कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने स्कूल में कोई मैथ्स फॉर्मूला सीखा था, लेकिन उसे कभी दोबारा यूज़ नहीं किया, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उस मेमोरी को लूज़ कर देता है, क्योंकि उसका यूज़ नहीं हो रहा है। एंड द पॉइंट नंबर 3 इज़ ओवरलैप इंटरफरेंस। मीनिंग क्या है कि कभी कभी नई इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ मिक्स हो जाती है, या फिर आप इसके अपोजिट केस भी ले सकते हैं। यानी कि पुरानी इन्फॉर्मेशन नई इन्फॉर्मेशन से मिक्स हो जाती है। इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दो सिमिलर लैंग्वेज सीखते हैं, तो एक लैंग्वेज के शब्दों का दूसरी लैंग्वेज के शब्दों के साथ मिक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो सही शब्द याद करने में आपको मुश्किल और डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। द पॉइंट नंबर 4 इज़ रिट्रीवल फेल्योर। अगर आपकी मेमोरी सही से इनकोड और स्टोर हुई है, फिर भी आप उसे रिट्रीव करने में स्ट्रगल कर सकते हैं। ये रिट्रीवल क्यूज़ की वजह से होता है। अगर आपके पास सही ट्रिगर नहीं है मेमोरी एक्सेस करने के लिए, तो लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन खो गई है, जबकि वो अभी आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में मौजूद है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आप अपनी कीज़ कहाँ रखे हैं ये भूल जाते हैं, जब तक कि कुछ मेमोरी को ट्रिगर ना करें। मीनिंग क्या है कि अगर आप हमेशा टीवी के पास अगर अपनी चाबी रखते हैं, तो आपका ट्रिगरिंग पॉइंट टेलीविज़न है। तो जब भी आप टेलीविज़न देखेंगे, तो आपको याद आएगा कि अच्छा, हम चाबी यहीं रखते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी में आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम चाबी कहाँ रखें, बट एक्चुअली में क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपके मेमोरी में है, लेकिन चूंकि आप टेलीविज़न आपका ध्यान में नहीं है, तो आप उसको ट्रिगर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। द पॉइंट नंबर 5 इज मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। कभी कभी हमारा ब्रेन जानबूझकर कुछ चीज़ें भूल जाता है, खास करके अनप्लेजेंट या ट्रोमैटिक मेमोरीज। इसे मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें इमोशनल डिस्ट्रेस से बचाता है। मीनिंग कुछ इवेंट और कुछ घटनाएं लाइफ में ऐसी होती हैं जो आपको इमोशनली बहुत क्या करता है कि पेन क्रिएट करता है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, तो आपका ब्रेन क्या करता है, उसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग की कैटेगरी में डाल देता है। क्लियर है। पॉइंट नंबर 6 वन इज हेल्थ और एज फैक्टर्स। अगर हम मेमोरी की बात करें, तो एजिंग, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, इंटरेस्ट की कमी, डिस्ट्रैक्शन और कुछ हेल्थ कंडीशन भी मेमोरी सिस्टम पर बुरा असर डाल सकते हैं, जिससे चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और मेमोरी को ट्रेन करेंगे, तो फिर आप ये सब डिफ़िकल्टीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मेमोरी सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, इवन दो वी इनकोड, स्टोर और रिट्रीव इन ए बेस्ट वे, यानी कि हम सब कुछ ठीक से करते हैं, बट दीज फैक्टर्स के कारण क्या होता है कि हमें अपने इंफॉर्मेशन को याद करने में डिफ़िकल्टी होता है, और हमको ऐसा लगता है कि हम उसे भूल गए हैं। तो ये सब फैक्टर होते हैं जो हमारी मेमोरी सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, इवन दो वो इनकोड, स्टोर और रिट्रीव करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। और आखिर में इन फैक्टर्स को समझने से हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप ले सकते हैं।
और भूलने को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेमोरी का बेसिक स्ट्रक्चर और फॉरगेटिंग का रीज़न समझ आया होगा। और अगली वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ जो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने में मदद करेगा और इन्फॉर्मेशन को जल्दी और आसानी से स्टोर करने में हमें हेल्प करेगा। सो बिफोर टू मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ शेयर योर थॉट्स एंड लर्निंग इन द कमेंट सेक्शन। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, प्लीज़ आप उसको पहले शेयर करें कमेंट सेक्शन में, फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे। हाउ यू डू वन थिंग, हाउ यू डू एवरीथिंग। सो थैंक यू वेरी मच।